हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम लोग एक ऐसी समस्या को डिस्कस करने जा रहे हैं जो मुख्य रूप से ओल्ड एज में होता है, दैट इज बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। इसमें एक्चुअली होता क्या है? इसमें जो आपकी प्रोस्टेट, जो एक पुरुष ग्रंथि भी हम लोग बोलते हैं, जो आपके पेशाब की नली, जो पेशाब का रास्ता है उसके चारों तरफ अवस्थित रहता है और यह एज के साथ बढ़ता जाता है। तो यह एक ऐसी ग्रंथि है हमारे शरीर में जो एज के साथ बढ़ता है। और मुख्य रूप से अगर आप देखें तो 50% लोग या 50% लोग 50 साल के ऊपर होने पर तो ये इस तरह की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। और यह समस्या अगर आप 80 ईयर्स के ऊपर है तो ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों में हो जाता है। तो यह एक कॉमन समस्या है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह समस्या होती है तो क्या क्या लक्षण लेकर आती है। तो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो इसमें दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, वाइडिंग सिम्टम्स होते हैं एंड अर्जेंसी के सिम्टम्स होते हैं। तो फिर बार बार पेशाब का लगना, पेशाब लगने के बाद कंट्रोल नहीं कर पाना, रात में बार बार पेशाब के लिए जाना, इसके अलावा आपके जो है पेशाब का धार का कमज़ोर हो जाना या बूंद बूंद कर पेशाब का होना, पेशाब करते समय जोर लगाना, पेशाब करने के बाद भी पूरी तरीके से पेशाब का ना हो पाना या पेशाब लगा रह जाना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं आपको। इसके अलावा पेशाब में खून का आना या बार बार इसकी वजह से इन्फेक्शन का होना देखा गया है। तो अगर आप इस तरह की समस्या से सफ़र कर रहे हैं और आपका एज 50-60 ईयर्स है तो आप समझ सकते हैं कि आपको बीपीएच की समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, स्पेशली यूरोलॉजिस्ट से। वो कुछ जांच, मेनली जो है आपका रूटीन जांच, जो ब्लड एंड यूरिन की जांचें होती हैं, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड करते हैं हम लोग, उसके साथ ही यूरोफ्लोमेट्री एंड सिस्टोस्कोपी। ये सारी जांच करने के बाद हम लोग पता कर लेते हैं कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, या किसी और वजह से तो नहीं हो रहा है। क्योंकि सिर्फ प्रोस्टेट की बीमारी नहीं, ये सारे लक्षण नहीं होते। बहुत सारी बीमारियां हैं जो सेम तरह से प्रेजेंट करती है, सेम तरह से लक्षण लेकर आती है। तो हम लोग रूल आउट करते हैं कि यह जो लक्षण आप में देखे जा रहे हैं, जो समस्याएं हो रही है आपको, यह प्रोस्टेट की वजह से ही हो रही है। उसके बाद ही हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट है, दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट। यह हम लोग किस स्टेज में है या क्या दिक्कत है, इसके अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट देना है या सर्जिकल मैनेजमेंट देना है। लेकिन अगर मरीज प्रोस्टेट के साथ स्टोन डिजीज लेकर आ रहा है या उसके ब्लैडर में स्टोन्स बन रहे हैं, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। और हमने डिस्कस भी किया है कि अगर प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी किडनी को भी अफेक्ट करता है और किडनी को डैमेज भी करता है। तो अगर आप इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं या इस तरह के लक्षण हैं तो अपने डॉक्टर्स को अवश्य मिलें, स्पेशली यूरोलॉजिस्ट से, ताकि आपको आगे डैमेज ना हो तथा आप इन जो समस्याओं को झेल रहे हैं इनसे निदान पा सकें। क्योंकि बहुत बार क्या है, सिर्फ मेडिसिन से ही मरीज का इलाज हो जाता है, उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं या कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके लिए आपको ऑपरेशन के लिए भी जाना पड़ता है। तो धन्यवाद सुनने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों को इस तरह की समस्या हुई तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें।